नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट के बाद अब थोड़ा सा सुस्ती में इस वक्त क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। अगर घरेलू बाज़ार में देखें तो इस वक्त कच्चा तेल 5600 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर विदेशी बाज़ार में देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो ब्रेंट क्रूड $68 के करीब ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड $65 के। ऐसे में यह जानना ज़रूरी होगा कि यहाँ से जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर चलने की ज़रूरत है। कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस और में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के जिस तरह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज़ एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाँ सर, ब्रेंट क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में सुस्ती दिख रही है, जिस तरह से 68 के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन से, कल से भी हमने देखा, आज भी उसी के आसपास नज़र आ रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 5600 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, क्या आउटलुक रहेगा कच्चे तेल को लेकर? ये ओवरऑल जिस हिसाब से प्रीवियस सेशंस में भी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बने चल रहा है 5500 का लेवल, और इन फ्यूचर सपोज ये 5500 का लेवल करीबन अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से पिछली लेवल के यहाँ से वो ब्रीच आउट भी होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 5340 का बन के आ रहा है। तो 5340 के यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा। सो प्राइस स्ट्रक्चर जो है अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में प्ले कर रहा है। कल की जो इन्वेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही। सो प्राइजेस समवेयर उसका सपोर्टिव चलने चाहिए थे। सो ये ड्रॉप होने की वजह से भी ये जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बरकरार रह रहा है तो प्राइस हमेशा उसके मोमेंटम जो है वो नेगेटिव हो रहेगी। लेकिन जब भी हम लोग उसका स्ट्रक्चरल देखते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर किस तरह से इसके मोमेंटम प्ले हो रही है, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर जो है ऑसिलेटर्स वो सारे भी ओवरसोल्ड लेवल पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि तमाम फैक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, हमने देखा अमेरिका ईरान के बीच भी तनाव कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका ने भी इंडिकेशन दिया है, ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते से ईरान से बात करेगा अमेरिका। इसके अलावा एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह के भी बयान दे रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु फैसिलिटीज़ को भी तबाह किया है। ट्रंप का कहना है कि दशकों पीछे जा चुका है ईरान, हिरोशिमा और नागासाकी की तरह ही ईरान पर यूएस का हमला किया गया। इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं और एक तरह से बातचीत। खास तौर पर आज की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स में सर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है सर डॉलर इंडेक्स। क्या वजह है सर, इतनी गिरावट क्यों देखने मिल रही है डॉलर इंडेक्स में? स्पेशली जिस हिसाब से अभी ट्रम्प के यहाँ से जो भी बयान आ रहे हैं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के दिमाग में। उसके साथ में जब ये फेड भी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र बना के रखे हुए है कि जो भी न्यूज़ फ्लो हो रहा है वो एक सही तरीके से हो पाए, जिसका इम्पैक्ट जो है घरेलू मार्केट पे एज वेल एज दी इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इम्पैक्ट करते हुए नहीं दिखे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस जब ये स्ट्रक्चरल मूव कर रही है उसी समय पे ये न्यूज़ फ्लो भी हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशंस बने रहते हैं। और फेड की आने वाले समय में अगले महीने में जो बैठक होगी वहाँ पे रेट कट के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो गिरावट शुरू है ये कहीं पे संभलती हुई दिखेगी। करीबन 94 का एक अच्छा सा सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स में, तो जहाँ से प्राइजेस जो है करीबन 96 97 के यहाँ पे स्टेबल होती है और आज के या कल के सेशन में ये स्टेबिलिटी ऐसी बरकरार रहती है तो यहाँ पे एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे जो स्पेशल्स मेटल के साथ में अदर मेटल के ऊपर प्रेशर बनाएगा, एज वेल एज क्रूड ऑयल और अदर मार्केट घरेलू मार्केट जो इम्पैक्टिव रहते हैं डॉलर की वजह से। यहाँ पे एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशंस बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी हुई है क्रूड ऑयल में। अगर क्रूड ऑयल अभी देखें सर MCX पर 5580-70 के आसपास एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1% की कमजोरी नज़र आ रही है यहाँ पर, गिरावट देख सकते हैं MCX पर क्रूड ऑयल। सर, यहाँ से अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? यस, ये न्यूज़ फ्लो ऐसे ही शुरू रहते हैं और यहाँ पे सपोज सीज फायर की बातें आती है तो ये क्विकली एक रिएक्शन देगा। यहाँ पे प्राइजेस अच्छी खासी एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन दिखा रही है। तो करीबन अभी करंट प्राइस सही लो वहाँ से थोड़ा बहुत डिस्काउंट होता है, प्राइजेस जो है और निचली लेवल पे जाती है 55 40 55 20 की लेवल जाती है, तो यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं।
और जो 5500 का लेवल जो है यहाँ पे ब्रीच आउट होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, जैसे कि प्राइजेस जो है काफी स्ट्रक्चरल मूव कर रहे हैं। तो ये थ्री बॉटम आउट होने वाली प्राइजेस है। जो यहाँ पे ब्रीच होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो 5300 का बनेगा। तो वो एक सपोर्टिव लो रोल प्ले करता है और यहाँ पे बाउंस बैक बनेगा। तो ऊपरी लेवल में 6000 के लेवल आने वाले समय में हमें दिखेंगे। जी बिल्कुल, क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5540 से 5520 के करीब आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5300 का, जो टारगेट होगा 6050 के करीब टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हो गई फ्यूचर्स की बात। सर कोई कॉल ऑप्शन भी मतलब ऑप्शन में भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, जब भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन चेक लिस्ट हिसाब से प्ले हो रहा है, तो क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन जो है अभी नए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद में यहाँ पे काफी मोमेंटम प्ले जो हो रहा है वो 6000 के साइड में हो रहा है ऊपरी लेवल पे। और निचले लेवल पे ये करीबन 5200 की लेवल जो है स्ट्रांगली एक होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई मोमेंटम प्ले हो रहा है और प्राइस ऐसी एक पॉजिटिव वे में चल रही है। और अगेन जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो होने के बाद में ये ऊपरी लेवल में जाती है, तो हम लोग देखेंगे कि जो 57 का कॉल जो है यहाँ पे अच्छी एक मोमेंटम रहेगी। और 130 120 के लेवल पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे 70 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 210 से 240 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। जी, ऑप्शन में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। क्रूड ऑयल में 5700 का कॉल ऑप्शन आप 120 130 के करीब खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 70 का, जो टारगेट होगा 210 से 240 के करीब देखने को मिल सकता है। बाय की ही सलाह दी जा रही है क्रूड ऑयल में। सर नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। हमने देखा 323 325 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेक करने का 355 तक हमने जाते हुए देखा। 280 डाउन साइड भी देखा। अभी इस वक्त करीब करीब 2% की गिरावट नेचुरल गैस में भी नज़र आ रही है। 305 306 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। सर क्या आउटलुक रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? इसको हम लोग टेक्निकल व्यू में देखते हैं तो जैसे प्राइस ने बाउंस बैक किया था अप्रैल और जून कॉन्ट्रैक्ट में, लो लेवल पे करीबन 260 के लेवल है और ऊपरी लेवल में 370 की लेवल है। तो अभी 370 से जब भी प्राइजेस रिवर्सल ली है तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, विच इज स्पेशियस टेक्निकल टूल, जिसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है करीबन 61% के यहाँ पे। तो वो बन रहा है करीबन 300 के यहाँ पे। तो 302 303 ये जो लेवल है यहाँ पे एक बार के लिए बाइंग की आपको मोमेंटम दिखेगी। और यहाँ पे 294 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। 320 से 325 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही सर की ओर से। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे नेचुरल गैस का? यस, नेचुरल गैस में आपको 302 से 300 के लेवल पे आपको बाइंग करनी है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा 294 का, टारगेट बनेंगे 320 से 325 के। जी, नेचुरल गैस में भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप 302 300 के करीब खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 294 का, जो टारगेट होगा 320 से 325 के करीब देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर भी बाय की ही सलाह दी जा रही है। इंट्राडे में आप क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। लगातार सर ने बहुत सारे फैक्टर्स भी बताए, फंडामेंटल्स भी बताए, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी ट्रेडर्स हैं उन फंडामेंटल्स पर ध्यान रखकर चल सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल बताया है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ट्रेड करते वक्त। सर कोई आपकी ओर से भी कोई डिस्क्लेमर है? जरूर, यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ये जो भी कॉल हमने अभी डिस्कस की हुए हैं, यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स की या हमारे कोई नज़दीकी कॉल दिए गए हो सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बात होती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, जो आपके सवाल होते हैं उस पर एक्सपर्ट से ओपिनियन भी लिया जाता है। अगर आपके कोई भी और सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो के, उस पर भी हम जवाब एक्सपर्ट से ज़रूर लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।